हाँ, औरत हैज़ की हालत में है, मर्द की प्यार की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, उसकी हाजत पूरा करना बहुत ज़्यादा है। अगर वो हाजत पूरी नहीं की इस औरत ने तो वो गुनाह में पड़ जाएगा, वो जो है रास्ते से भटक सकता है, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर सकता है। तो इस वजह से औरत अपनी हाथ की मदद से अपने शोहर को फारिग कर रही है। अब इस वक्त होता है शहवत का गलबा, और जब शहवत का गलबा होता है तो अक्ल मगलूब होती है, शरीयत के अहकाम सामने नहीं रहते हैं, फिर इंसान उससे एक किस्म का बिल्कुल पीछे हट जाता है। अब इस हद तक शहवत में अपने आप को मगलूब नहीं करना, शहवत को अपने ऊपर गालिब नहीं करना कि बंदा बीवी के पीछे वाले रास्ते को जो है हलाल समझने लग जाए और बीवी के मुंह को हलाल समझने लग जाए। नहीं नहीं नहीं, शरीयत इसकी बिल्कुल कतन इजाज़त नहीं देती कि आप जो है शरीयत जो है ना बीवी का मुंह या बीवी के पीछे वाले हिस्से को इस्तेमाल करो। अगर आप इस तरह करने वाले बने तो कौम लूत के साथ कल क़यामत के दिन आपका हशर होगा। जिस तरह कौम लूत पर अल्लाह का अज़ाब बरसा, इसी तरह आप पे बरसेगा। तो ये कबीरा गुनाहों में से है, बीवी के पीछे वाले रास्ते को इस्तेमाल करना, ये इसके मुंह को इस्तेमाल करना किसी भी हवाले से, कंडोम के साथ करें, किसी और जो है ना जी कोई और हीला करके करें, कि औरत का जो अल्लाह ने मुंह बनाया है वो इसलिए नहीं बनाया, हैं जी, वो इसलिए नहीं बनाया, औरत का जो पीछे वाला रास्ता है वो इसलिए नहीं बनाया। और इस वजह से देखें, बाज़ इस तरह भी होता है कि मर्द जो हैं वो दीन से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से, शरीयत से बिल्कुल कटअप होने की वजह से, अपना उलमा के साथ ताल्लुक़ ना होने की वजह से, मुफ्तियान किराम से ताल्लुक़ ना होने की वजह से ये बात बड़ी पेश आती है कि वो औरत को मजबूर करते हैं। और अक्सर औरतें इस बारे में पूछती भी हैं कि आया अब हम क्या करें। तो अब वो मजबूर हो गई, तो आया इस मजबूरी की हालत में वह हत्तुल इम्कान इस बात की कोशिश की जाएगी कि भाई वो अपने खामिन से इस बात पे नाराज़ हों, और नाराज़ होने के बाद फिर अपने खामिन को समझाएं कि भाई अल्लाह पाक की तरफ से इजाज़त नहीं है, शरीयत की इजाज़त नहीं है, तो फिर आप ये ऐसा अमल क्यों करना चाह रहे हैं जिसकी वजह फिर इन बातों की वजह से औलाद नाफरमान होती है। इन बातों की वजह से घर के अंदर ऐसी ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयों के सिलसिले शुरू होते हैं। माहौल और आपका एक किस्म का जितना भी मुआशरा है वो तबाह हो जाता है। वजह ये होती है आपके गुनाह कबीरा, जो ये वजह बनते हैं, लेकिन जो है नज़र कुछ और आ रहा होता है जी, दुकान बंद हो गई, कारोबार ख़त्म हो गया, नौकरी से हाथ धो बैठे और फ़लाँ मामला हो गया और इस तरह के कंडीशन हो गई, हैं जी। ये लिहाजा असल वजह ये होती हैं कि जब हम शरीयत के बताए हुए रास्ते से हटकर कोई रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर हमारे सामने ये सारी कंडीशन ज़ाहिर होती हैं और फिर हम परेशान होते हैं। इस वजह से खुदारा अपनी शहवत को मगलूब रखें, अपनी अक्ल शरीयत को गालिब रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा देखें, जहाँ आपने इतना सब्र किया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। और सब्र करने वालों को फरमाया कि सब्र ऐसी सवारी है जिस पर सवार होकर आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं, पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। और इस बात करने की जो ज़रूरत पेश आई है ना जी, वजह यह है कि मोबाइल का दौर है और हर छोटे बड़े के हाथ में मोबाइल है। नेट ने तबाही मचाई हुई है, तबीयतें शरीयत की पाबंद नहीं हैं, लिहाजा अब जिस तरह भी इंसान मोबाइल खोलता है उसका नेट ऑन है, हैं जी, छोटी छोटी बातें, औरतों के छोटे छोटे कपड़ों में आना और फिर वो छोटी उम्र वाले बच्चों का, लड़कों का उसको देखना, और फिर नापसंदीदा और जो है ना जी फहश फिल्में उनका देखना, और उनमें जो किरदार अपनाया जाता है उनकी छोटे होते जहन साजी बनती है। जब वो बड़े होकर शादी होती हैं तो लिहाजा जो वो किरदार उन फहश फिल्मों में देखते हैं वही अपनी बीवी के साथ करने के लिए यानी वो करते हैं। हालांकि वो ये बात भूल रहे होते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया है, हम कलमे वाले हैं, अल्लाह ने हमें पाबंद बनाया है। हम इस तरह करके अंग्रेज़ों की तरह, यहूदियों की तरह, काफिरों की तरह हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा इन मसाइल की इस वजह से ज़रूरत पेश आ रही है करने की कि इस तरह के किरदार आम हो रहे हैं। हर बंदा यानी मतलब कि शोहर, ये देखें कि शोहर अपनी बीवी को इस बात में मजबूर क्यों कर रहा है, हालांकि वो मुसलमान है। मुसलमान के तो ये हो ही नहीं सकता कि भी वो गैर शरीयत पर चले।
वो किस तरह कर रहा है? वजह उसकी ये है कि भाई वो ऐसी फिल्मों में और ऐसे किरदारों को देख रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर के जज्बात बाहर निकल रहे हैं और वो मजबूर हो रहा है कि भाई मैं भी उसी तरह अपनी ज़िंदगी वाली लाइफ जो है ना जी गुजारूं। तो इस वजह से ये बातें करने का मकसद ये है कि हमें अच्छी तरीके से ये बात वाज़ेह हो जाए, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, इस बात में हमारा ताउन करें, बल्कि हम खुद भी इस बात के पाबंद हों कि हम गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, किसी तरीके से गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे और इसी तरह हम अपने दोस्त अहबाब को भी गलत रास्ते पे चलने नहीं देंगे।